आइए आज अशोक महतो जी का एपिसोड 1 में बताते हैं किस प्रकार 90 के दशक में जातीय उन्माद चरम पर थी और क्यों अशोक महतो ने अपने हाथ में तलवार और बंदूक उठा लिया। क्यों 90 के दशक में ऐसा बालक जो सिर्फ अपने काम धंधे से मतलब रखता था, अपने कृषि खेती बाड़ी से मतलब रखता था, वो अपने युवा अवस्था में क्यों कलम छोड़कर बंदूक और तलवारें उठा लिया। उसकी जानकारी पूर्ण आपको देंगे। धीरे धीरे हमारा एपिसोड आते रहेगा। बाकी प्रथम एपिसोड आप देखिए कैसे किस प्रकार 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। उसके बाद बिहार में मुख्यमंत्री बनने का दौर शुरू हुआ। लगातार बिहार में 9 मुख्यमंत्री हुए स्वर्ण समाज से, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत समाज से, जिस समाज को स्वर्ण समाज कहा जाता है। लगातार 35 सालों तक इनका शासन रहा। 90 के दशक तक इनका ये आतंक आ गया कि इनके जाति के लोग बहुजनों को खटिया पर बैठने नहीं देते थे, बहुजनों को चप्पल नहीं पहनने देते थे, बहुजनों को अच्छे कपड़े पहन के चलने नहीं देते थे। कोई बहुजन का लड़का अगर बाहर से आता था, अगर वो बेल्ट पहना रहता था, फुल पैंट पहना रहता था, जूता पहना रहता था, तो उनको पीटा जाता था। डंडे से ये लोग पीटते थे। ये इनकी मानसिकता थी 90 के दशक के पहले। ये होता था बिहार में। जातीय उन्माद बिल्कुल चरम पे, जहां पे इनके जाति के एमएलए 200 प्लस एमएलए होते थे। ये बहुजनों को देख नहीं चाहते थे। ये उनकी स्थिति थी 90 के दशक के पहले की बात। जब इनके जाति के मुख्यमंत्री होते थे और इनके जाति के 200 प्लस एमएलए होते थे, इनके जाति के एमपी होते थे। ये लोग ऐसे थे, इतने मतलब कट्टरता था इनको, इतना कट्टरता था बहुजन के प्रति कि ये बहुजन को देख नहीं चाहते थे। ये उस समय की स्थिति थी, उस बिहार की स्थिति थी, 90 के दशक के पहले की स्थिति थी। लेकिन उस स्थिति के बारे में कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। आज उस स्थिति के बारे में कोई उस स्थिति का चर्चा नहीं करता है। सिर्फ लोग गुण गाते हैं, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। तो क्या 90 के दशक के पहले मंगल राज था? क्यों जंगल राज आया? क्या कारण था कि जंगल राज आया? इसकी भी चर्चा की जाए, इसका भी बात सुना जाए, इसका भी बात हो कि क्यों, आखिर आतंक किसने किया? किस जाति ने आतंक मचाया? किस जाति ने लोगों को मारा? किस जाति ने बहुजनों को आगे बढ़ने नहीं दिया? किस जाति ने मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया था? किस जाति के लोगों ने इतना साल तक गुलाम बना के रखा? किस जाति के लोगों ने उठने बैठने और फुल पैंट पहनने और चप्पल पहनने नहीं दिया, जूता पहनने नहीं दिया? किस जाति के लोगों ने जातीय उन्माद और जातीय गाली दे देकर बहुजनों को जो है उकसाया? किस जाति के लोगों ने, किस जाति के लोगों ने? ये पूछना जरूरत है। ये नहीं कि 90 का दशक जंगल राज था। ये बताने की जरूरत है कि 90 के पहले जंगल राज किसने और क्यों लाया। ये बताने की जरूरत है। ये पूछने की हिम्मत एक बहुजन के युवा में होनी चाहिए। एक एक युवा ये क्वेश्चन करे कि 90 के दशक के पहले क्या नरसंहार होता था, कैसी जातीय नरसंहार होती थी और नरसंहार कौन करता था? छोटे छोटे बच्चों को गला रेत कर हत्या कर दिया था। जिन माँ के पेट में बच्चा होता था उनका हत्या कर दिया था। उन औरतों के साथ बलात्कार किया जाता था। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की जाती थी। लेकिन ये बात कोई नहीं पूछेगा। ये चीजों की चर्चा कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उनकी आज पोल खुल कर जाएगी, पोल पट्टी खुल जाएगी और बहुजनों के लहू में, खून में लहू दौड़ जाएगा। और वो दौड़ जब आएगा तो समझिए बहुत ही भयावह मंजर होगा। इस मंजर के लिए उस 90 के दशक के पहले की चर्चा नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। जिस दौर का भयावह मंजर उसकी चर्चा अगर कर दी जाए, उसका इतिहास अगर खोल दिया जाए, तो इन लोगों को सामंती मनुवादियों का औकात दिख जाएगा। पता चल जाएगा कि इन लोगों के पूर्वजों ने और इन लोगों ने क्या क्या किया 90 के दशक के पहले। वैसे ये चीज़ें बहुजनों के युवाओं को जानने की जरूरत है, बहुजनों के युवाओं को समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों अशोक महतो ने कलम छोड़कर तलवार उठाया, बंदूक उठाया, क्यों उठाया? क्या कारण था? क्यों विवश हुए? आखिर क्यों? एक एपिसोड में इतना ही, बाकी का एपिसोड आगे बताया जाएगा।